बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फायज़ वहीद। व्यूअर्स, एसवीजी का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और हमने देखा था कि एसवीजी को यूज़ करते हुए हम एक रेक्टेंगल जो फॉर्म है, एक रेक्टेंगल शेप है, वो किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने विड्थ हाइट डिफाइन करने के बाद स्टाइलिंग को यूज़ करते हुए, स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की थी जिसमें हमने कलर फिल किया था और उसको बॉर्डर कलर हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। आज के लेक्चर में हम सिंपल एक सर्कल ड्रा करेंगे और सर्कल ड्रा करने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो बॉर्डर है, जिसको हमने स्ट्रोक का नाम दिया था, वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सेम एसवीजी का टैग ही हम यूज़ करेंगे और इसकी विड्थ यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी विड्थ हम 300 पिक्सल 100 पिक्सल कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि अब हमने सर्कल ड्रा करना है, वो इस रेक्टेंगल के अंदर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म वहाँ पे शो हो चुकी है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसी में चेंजेस करते हैं। चले फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हम दोबारा से इसको राइट करते हैं। सर्कल ड्रा किस तरीके से करेंगे। सर्कल ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज़ करेंगे सर्कल के नाम से, जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर ड्रा करने के लिए रेक्ट के नाम से एक टैग यूज़ किया था। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सर्कल के नाम से एक टैग यूज़ करेंगे। आपको पता है सर्कल ड्रा करने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो उसका होता है रेडियस, ठीक है। उसके अलावा हमने चूँकि यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन की है, एक कंटेनर है एसवीजी का, उसमें अब देखा जाएगा कि जो सर्कल है वो कहाँ से स्टार्ट होना है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगी। ये देखिए, जैसे ये रेक्टेंगल है, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिफाइन करेंगे कि हम कहाँ पे सर्कल को देखना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से वाई की वैल्यू डिफाइन करेंगे कि हम कहाँ पे सर्कल को देखना चाह रहे हैं, और रेडियस डिफाइन करेंगे कि वो जो सर्कल है वो आप कितने साइज़ का, यानी कि उसका रेडियस कितना है, वो कितना हमारे पास यहाँ पे शो होना चाहिए। इसकी विड्थ साइड थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म की। ये आप यहाँ पे रेक्टेंगल ये ड्रा करें या ना करें कोई इशू नहीं है, सर्कल वैसे भी ड्रा हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे सर्कल का टैग यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cx, ठीक है, यानी कि x वैल्यू ऑफ सर्कल, सर्कल की जो x वैल्यू है वो आप क्या देना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे मैंने विड्थ 200 डिफाइन की है, इसका मैं हाफ कर लेता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। यानी कि x एक्सिस को हम 200 पिक्सल हाफ तक चलेंगे, जहाँ से सर्कल हमारा स्टार्ट होगा। और इसी तरीके से जो y की वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हाफ कर लेता हूँ। cy इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, 100 पिक्सल। y वैल्यू ऑफ सर्कल, ठीक है, x वैल्यू ऑफ सर्कल, y वैल्यू ऑफ सर्कल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मेन आपको पता है मैथ में कॉन्सेप्ट होता है रेडियस का, कि आप जो सर्कल ड्रा करना चाह रहे हैं वो कितने रेडियस का होना चाहिए। और आपको पता है किसी भी सर्कल का जो साइज़ है वो डिपेंड ही उसके रेडियस पे करता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 50 पिक्सल रेडियस ले लेता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। आप स्टाइल यूज़ कर लें या डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर लें फिल इज़ इक्वल टू, कि हम उसको फिल करना चाह रहे हैं सर्कल को ब्लू कलर के साथ, ठीक है। आप इसको स्टाइलिंग में भी राइट कर सकते हैं। फिल इज़ इक्वल टू ब्लू हो गया। उसके बाद फ़िलहाल चलें इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल ड्रा हुआ है ब्लू कलर का, और एक्स एक्सिस से वो कितना चला है 200 पिक्सल, और वाई एक्सिस से वो कितना चला है 100 पिक्सल, ठीक है। हम यहाँ पे इसको करते हैं 300 पिक्सल और इसको मैं करता हूँ 150 पिक्सल। इनकी वैल्यूज़ को हम कम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 पिक्सल है,
और ये 50 पिक्सल है। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। अब ये सर्कल इस तरीके से नज़र आ रहा है। चूँकि ये रेडियस सेम हो गया है, इस वजह से वो उसके साथ मिल गया है। इसका रेडियस कम कर लें, उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, रेडियस पे सर्कल डिपेंड करता है बेसिकली। एक और काम करते हैं, हम ये वाला बॉर्डर यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं, हाइट ज़्यादा कर लेते हैं। ये आप इनको चेंज करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दी हैं और हमारे पास एक इस तरीके से सर्कल ड्रा हो चुका है, जो कि उसी कैनवस के कंटेनर के अंदर ही है बेसिकली, सॉरी एसवीजी के कंटेनर के अंदर ही ये ड्रा हुआ है। अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक यूज़ करते हैं। स्ट्रोक यानी कि जो हमने बॉर्डर सर्कल पे हम देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं वो मैं यूज़ कर लेता हूँ रेड कलर में देखना है। स्ट्रोक विड्थ, और जो स्ट्रोक की विड्थ है फ़र्ज़ करते हैं वो मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट नज़र आ रही है, जिसमें हमने क्या किया है, स्ट्रोक का कलर हमने यहाँ पे रेड लिया है, स्ट्रोक की विड्थ हमने 5 पिक्सल ली है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से। और जो हमने कलर फिल किया है वो ब्लू कलर था। ठीक है, आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। कलर का नेम दे दें, हेक्सा कोड दे दें, या आप RGB फॉर्म में यहाँ पे कलर यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तीनों तरीक़ों से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्कल का टैग यूज़ करते हुए, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इटसेल्फ, इसको हम इस तरीके से क्लोज़ कर लेते हैं। जैसा कि आपने इमेज का टैग पढ़ा था, उसको भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से क्लोज़ करते थे। तो इस तरीके से हम SVG को यूज़ करते हुए विदाउट यूज़ ऑफ जावा स्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ किए बगैर हमने क्या किया है, हमने लास्ट लेक्चर में रेक्टेंगल ड्रा की थी और आज के लेक्चर में हमने एक सर्कल ड्रा किया है बगैर जावा स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली कहीं ना कहीं वेब पेजेस में यूज़ होती हैं। जैसा कि हमने PSD to HTML CSS के लेक्चर देखे थे, उनमें क्या हुआ था, HTML और CSS में मैंने जो जो यूज़ किया था उन सारे टैग्स को या प्रॉपर्टीज़ को मैंने वहाँ पे जो जो हमें ज़रूरत पड़ी हम वहाँ पे यूज़ करते गए। तो इंशाल्लाह ये भी करने के बाद हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी देखेंगे, कोई पेज डेवलप करके देखेंगे इंशाल्लाह। और फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।